नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल विवेकानंद डिफेंस एकेडमी में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन आगे स्टडी करेंगे जो एफर्ट्स को लेकर अपन ने शुरू किया था पोर्शन, उसमें आगे अपन आज और शुरुआत करेंगे। आप सबको भाई पहले तो शुरू करने से पहले एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि सभी के सभी पढ़ तो रहे हैं ना? क्योंकि मेरे क्लास में मेरा यही क्वेश्चन रहता था और कईयों का ऐसा लगता था कि भाई नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका जवाब दे मुझे। क्योंकि अगर मारवाड़ी भाषा में, गांव की भाषा में बात की जाए, भाई पढ़ो कौन पढ़ो, सीधी बात है, ये घर पूछा करें कि भाई पढ़ो कौन पढ़ो थे। तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ोगे तभी कुछ हासिल होगा, तो कुछ हासिल नहीं होगा। और आप सबको पता ही है कि हम अभी मतलब ऑफ जैसे कोरोना महामारी आई है, उसके बाद अपना मिलन में नहीं हुआ है। तो किसी शायर ने कहा है कि दिन तेरे ख्याल में गुजर जाता है, रात भी तेरे ख्याल में गुजर जाती है। दिन भी तेरे ख्याल में गुजर जाता है, रात भी तेरे ख्याल में गुजर जाती है। कभी कभी ख्याल इतने आते हैं कि तेरा चेहरा आईने में नजर आता है। और वो चेहरा है वो आप लोगों का है, क्योंकि शिक्षक के बिना विद्यार्थी अधूरा है और विद्यार्थी के बिना शिक्षक अधूरा है। दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो, अच्छे आपको क्लास उपलब्ध हो सके, इसके लिए अपने विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के द्वारा यूट्यूब चैनल बनाएंगे। इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चे के पास, जो बच्चा नॉर्मल प्रकार से ग्रो करता है उसके पास भी सही उपलब्ध हो सके, ताकि वो भी देश के सेवा में जा सके। शुरुआत करते हैं। आज अपन एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ेंगे एयरफोर्स नेवी को लेकर, वो है उपनाम। तो प्रमुख शहरों को क्या है, उपनाम है। अपने को नहीं कहते 40 से 50 उपनाम याद रखने, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर। और उसी उपनाम की कड़ी में पहला नाम आता है कोयला नगरी। कोयला नगरी के नाम से किसे जानते हैं, धनाबाद को। तो धनाबाद को किसके नाम से जानते हैं, कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो धनाबाद को क्या कहते हैं, कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा है 5 नदियों की भूमि। आप सबको पता है कि 5 नदी की भूमि किसे कहते हैं, पंजाब में अपन छोटे क्लासों से पढ़ते आए हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या हुआ, आपने सिंधु नदी का नाम सुना होगा। देखो सिंधु नदी की साइड भी है 5, ठीक है ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये सहायक नदियां हैं जो पंजाब से होकर पाकिस्तान में जाती हैं और फिर सिंधु नदी में मिलती हैं और अंतिम रूप में अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो इन्हीं नदियों का इसे किसके नाम जाते हैं, पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से जिक्र किया जाए। और पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी, चंडीगढ़ हो जाएगी। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इनका संबंध है कांग्रेस पार्टी से हो जाएगा, जो अपनी बातें पीछे कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखो। 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, मुंबई। भाई 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, मुंबई। और मुंबई आपको पता ही है कौन से राज्य की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ठीक है। और वर्तमान में कोरोना को लेकर जिक्र किया जाए तो कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ मुंबई शहर सबसे ज्यादा वहीं पर है। उसको क्या कहते हैं, 7 टापुओं को नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला है गुनगुरु का शहर। और गुनगुरु का शहर किसे कहते हैं, पानीपत को। किसे कहते हैं, तो गुनगुरु को शहर को, पानीपत को गुनगुरु के शहर के नाम से भी जानते हैं। देखो बच्चों, साथियों, एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो भी एक बड़ा समस्या है। कई बार अपन ऐसा करते हैं, यार सब कुछ याद कर लिया, अब प्रश्न कैसे आएंगे एग्जाम के अंदर। तो एक आपको इनमें से कैसे प्रश्न आएगा, मैं आपको एक देखो बताता हूँ। प्रश्न ऐसे बन जाएगा, निम्नलिखित में से किस शहर को गुनगुरु का शहर के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा पानीपत। तो पानीपत को क्या कहते हैं, गुनगुरु का शहर के नाम से जानते हैं। पानीपत की जो फिल्म भी आई थी, पानीपत के युद्ध हुए हैं, जो आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा, उस समय आपको एक एक करके जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है। आगे देखो, अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं, बेंगलुरु को। भाई अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है, कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। देखो बेंगलुरु बोलते हैं, एक्चुअल में बेंगलुरु है नया शब्द, और उसे क्या कहते हैं, अंतरिक्ष का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको साथ साथ में याद रखते चलना है। अगला है डायमंड हार्बर। तो डायमंड हार्बर शहर किसे कहते हैं, तो कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। कोलकाता कहाँ की राजधानी है, बंगाल की।
बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान के अंदर? सुश्री ममता बनर्जी, जिनका संबंध कौन सी पार्टी से है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। उसे डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। और यहीं से संबंध रखते हैं सौरभ गांगुली, जिससे अपन पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसे बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, जो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक नगर। और इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जानते हैं? बेंगलुरु को जाना जाता है। और डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? कोलकाता कहते हैं। देखो दो बड़े प्रश्न है, देखो 5 नंबर और जो 7 नंबर है, ये एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। और अंतरिक्ष का शहर भी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। और टेक्नोलॉजी की अगर जिक्र किया जाए तो बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त होता है। ठीक है। त्योहारों का नगर, आप सबको पता है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया नेवी के अंदर कि त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदुरै। किसे कहते हैं? तो मदुरै को क्या कहते हैं? त्योहारों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला है स्वर्ण मंदिर का शहर। सबको पता है, सब जानते हैं स्वर्ण मंदिर के बारे में। स्वर्ण मंदिर का शहर कहाँ है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ का शहर हो जाएगा? पंजाब में। सिखों के 10 गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु थे गुरु नानक और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु है क्रमबद्ध, प्रथम और अंतिम आपको याद रखने हैं। और इन्हीं के द्वारा ही बसाया गया मंदिर कौन सा है? स्वर्ण मंदिर है, जिसे अपन जो कौन से शहर में? अमृतसर में। जो सोने का लेप किया, सोने का बना नहीं, सोने का लेप हुआ इसके ऊपर। महाराजा रणजीत सिंह का नाम सुना होगा, तो महाराजा रणजीत सिंह ने इसमें क्या किया था? लेप करवाने का कार्य किया था। और इसे अपन क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम हो जाएगा स्वर्ण मंदिर। वो स्वर्ण मंदिर कहाँ का शहर है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ का शहर है? पंजाब। पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो जाएगा। और 5 नदियों की भूमि भी किसे कहते हैं? पंजाब को ही 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला है महलों का शहर। और महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को। तो कोलकाता के बारे में दो बातें हो गई, डायमंड हार्बर प्लस साथ साथ में महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को। और करंट का प्रश्न बताऊं, ईडन गार्डन स्टेडियम वो भी कहां पर है? कोलकाता में है। और वहीं पर भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था। किसके विरुद्ध? बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। तो आपको याद रखना प्रश्न आ जाएगा, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं। लखनऊ कहां का शहर हो जाएगा सर? यूपी का। उत्तर प्रदेश का शहर है लखनऊ, राजधानी है सर। और आपने फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर जो सैफ अली खान वगैरह इसका सुना होगा, नवाबों के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहले नवाब के नाम से यहाँ पर लोग नवाब के नाम से जानते थे, पाटोदा नवाब के नाम से जानते थे। अगला है इस्पात नगरी। तो इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। भाई जमशेदजी टाटा का नाम सुना होगा आपने, वही जमशेदपुर, उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। एग्जाम को लेकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? नाम हो जाएगा जमशेदपुर हो जाएगा। पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? पर्वतों की रानी कहते हैं मसूरी को। तो मसूरी को किसके नाम जानते हैं? पर्वतों की रानी के नाम से। अनेक पर्वतों के आकार से घिरा हुआ मसूरी को पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है रेलियो का नगर। किसका नगर? रेलियो का नगर। और रेलियो का नगर किसे कहते हैं? नई दिल्ली में। भारत में सबसे ज्यादा रेलियो का आयोजन कहां किया जाता है? तो सबसे ज्यादा रेलियो का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जिनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। ठीक है। अगला भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को। तो मुंबई को भारत का क्या कहता है? प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो मुंबई के बारे में कितने प्रश्न आ गए? 2 प्रश्न आ गए। एक तो 7 टापुओं का नगर, वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। दूसरा, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को। तीसरा, भारत की फिल्म सिटी किसे कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई वर्तमान में कोरोना का हॉटस्पॉट केंद्र बना हुआ है और उसी को भारत क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैं दोबारा से जल्दी से आपको रिपीट कर देता हूं। कोयला नगरी किसे कहते हैं? धनबाद को। 5 नदी भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को। 7 टापू का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को। बोलना है दोस्तों, मैं बताऊं आपको मेरे प्यारे साथियों, आपको बताऊं, आपको साथ साथ में बोले, जितना बोलोगे उतना ही याद होगा। ये नियम है, ये बार बार आपने छोटी क्लासों में देखा होगा, अपने को कह बार बार बुलाए जाते थे क्योंकि
दिमाग में फीड है। अगर आपको दिमाग की मेमोरी में हमेशा के लिए कोई बात को फीड करनी तो बार बार रिपीट करना होगा। रिपीट मैं करवा रहा हूं, आपको साथ में बोलना है। तो दोस्तों, 7 टापू का नगर कौन सा है? मुंबई। बुनकुरू का शहर कौन सा है? पानीपत। कौन सा जाएगा? पानीपत। अंतरिक्ष का शहर कौन सा है? बेंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। त्योहारों का नगर मदुरै। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। और भारत का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा? ठीक है, स्वर्ण मंदिर। महलूक का अगर जिक्र किया जाए शहर कोलकाता, महलूक का शहर कौन सा हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। इसके अलावा नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। रेलवे का नगर नई दिल्ली। और भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो 15 नाम याद हो गए उपनाम सबको? बार बार रिपीट करना है सर। दोस्तों, जितनी बार आप रिपीट करोगे साथियों, उतनी ही से ज्यादा आपको याद होगा। हल्के में नहीं लेना है। जो टॉपिक शुरू में पढ़ाए जा रहे हैं, मिसलियंस पढ़ा रहा हूं। देखो, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, मिसलियंस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिसलियंस से ही पूछे जाते हैं। नेवी के अंदर अब की बार मिसलियंस से पूछे गए थे, और अब की बार जिस जो मिसलियंस पढ़े गया था वो पार कर गया एग्जाम। जीके के अंदर मिसलियंस ज्यादा से ज्यादा आपको बताने हैं, तो आपको मिसलियंस से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना? अगला देखो, अब बात करते हैं अगला। चलो, बार बार रिपीट करना है। पूर्व का वेनिस, तो पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कोच्चि। तो कोच्चि को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है दोस्तों कि पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। एग्जाम में आ चुका है, नेवी की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 17 में भी पूछा गया था और 16 में भी पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको याद रखना है, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग, तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर। दोबारा नाम आ गया जमशेदपुर। अभी आपको कमेंट करना है, इससे पहले जमशेदपुर को क्या कहते थे? 1 सेकंड का टाइम है, मैं आपको बोलता हूं कि भारत का पिट्सबर्ग के साथ साथ इसे इस्पात नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्पात नगरी। तो इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। और भारत का पिट्सबर्ग भी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। राइट, आगे देखो साथियों, भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद गुजरात राज्य का शहर है जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और वर्तमान में कोरोना का हॉटस्पॉट के अंदर बना है। गुजरात के अंदर कौन सा शहर? अहमदाबाद शहर। और उसे भारत क्या कहते हैं? मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मसालों का बगीचा केरल। मसालों का बगीचा क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। आप सबको पता है कि मसालों के मामले में भारत सबसे टॉप के मसाले प्रदान करने का कार्य करता है, और सबसे ज्यादा मसाले केरल राज्य के अंदर ही क्या होते हैं? आपको पैदावार की जाती है। और विश्व के जो बड़े बड़े कंट्री हैं, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, इसके अलावा ब्रिटेन, इसके अलावा बात करें अमेरिका जैसे कंट्री, भारत से ही मसालों को आयात करने का कार्य करते हैं। ठीक है, गुलाबी नगर, ये सबको पता ही है। हाल ही में यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में किस शहर को शामिल किया था? तो उसको लेकर अगर बात तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? जयपुर को। किसे कहते हैं? जयपुर। जयपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? तो जयपुर की राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जयपुर की राजधानी। जयपुर की राजधानी हो जाएगी, सॉरी, जयपुर स्वयं राजधानी है राजस्थान की, सॉरी, राजस्थान की राजधानी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। अगला, क्वीन ऑफ डेक्कन, तो क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जानते हैं? पुणे। महाराष्ट्र का शहर है पुणे, जिसे अपन किसके नाम जानते हैं? क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। किसको? महाराष्ट्र के पुणे शहर को। भारत का हॉलीवुड, इसके अलावा भारत का बॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड प्लस भारत का बॉलीवुड प्लस भारत की फिल्म सिटी के नाम से किसे जानते हैं? आपको 3 नाम ये याद रखने हैं। भारत का हॉलीवुड, भारत का बॉलीवुड, भारत की फिल्म सिटी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? पुणे शहर, सॉरी मुंबई को। किसे जानते हैं? मुंबई शहर को। और भारत में क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जानते हैं? पुणे शहर को जाना जाता है। झीलों का नगर, झीलों का नगर किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। झीलों का नगर किसे कहते हैं? श्रीनगर को झीलों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? ये इतना आपको याद रखना है। ये पार्ट ए हुआ, और पार्ट आगे 23 आपके साथ चर्चा की, 23 के 23 आपको याद रखने हैं। ठीक है, झीलों का नाम आ गया तो एक झील का नाम बता देता हूँ। देखो, एक झील जो झील है, झीलों जितने भी नाग वगैरह के नाम से जो झीलें जानी जाती है
ना, वो सारे जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है कौन सी? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में वहां पर राज्यपाल शासन लागू हुआ है। ठीक है ना, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। तो बार बार रिपीट करना है साथियों, और ज्यादा से आपको ध्यान करना है। आज के लिए इतना ही।